गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में जो है हम लोग लेसन नंबर 2 पढ़ चुके हैं, मतलब समुच्चय थ्योरी पढ़ चुके हैं, सेट थ्योरी समुच्चय, और उसके बाद जो है संबंध और फलन पढ़ चुके हैं। फलन के कुछ टॉपिक बचे हैं, बाद में डिस्कशन हो जाएंगे। अब हम अगले चैप्टर पर चलते हैं जो कहता है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय फलन। क्वेश्चन लेसन नंबर शायद 3 है, त्रिकोणमितीय फलन। चलिए, हाई स्कूल में आप लोग इससे मिल चुके हैं। त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम त्रिकोण लिखते हैं और एक को लिखते हैं मिति। अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो त्रिकोणमिति का मतलब जो है सीधा हो जाता है, त्रिकोण मतलब 3 कोण, और मिति का मतलब हो जाता है मापन। यानी जहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों से रिलेटेड मापन किया जाए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं तीनों कोणों का मापन किया जाए, है ना, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोल देते हैं। कहीं ना कहीं इसमें इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुभुज मिल जाते हैं और वृत्त मिल जाते हैं। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो अगर कोई पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज त्रिभुज के तीनों कोणों में रिलेशन, है ना, मापन या और अन्य चीज़ों के लिए जो त्रिभुज से संबंधित हो किया जाता है, ठीक है ना। त्रिभुज के और प्रयोग में आप अगर चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो है जैसे किसी अनिश्चित दूरी को नापना जहाँ पर हम चल कर ना नाप सकें, जैसे नदी की चौड़ाई, जैसे पहाड़ की ऊंचाई, है कि नहीं, ठीक है। तो ये दूरियां नापने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। क्लियर, सीधे शब्दों में। अब बात आती है जो ट्रिग्नोमेट्री फलन है उसमें कुछ एंगल्स भी हैं। तो जो एंगल्स हैं वो ऐसे बने हैं, देखो एक ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट के चारों ओर के एंगल्स को हम 360 बोल देते हैं, ठीक है ना। अब इसे हम एक बीच से ऐसे काट देते हैं। अब ये 2 भाग में बट गया। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं 0 से लेकर और 180 अंश। ऊपर वाले भाग को कहते हैं 0 से 180 अंश। लिखते कैसे हैं? इसे लिखते हैं जीरो। ये अगर हम इसे थीटा मान लें तो थीटा का मान 0 से बड़ा और 180 अंश से छोटा। थीटा का मान 0 से बड़ा, 180 अंश से छोटा, और इसे हम बोलते हैं हाफ रिवॉल्यूशन। और अगर हम और आगे बढ़ते हैं और लिख देते हैं 180 से थीटा का मान बड़ा और 360 से छोटा, तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? फुल पे। समझ में आया? यानी आधा इधर वाला पार्ट, आधा इधर वाला पार्ट, हाफ ये है और हाफ ये है, दोनों मिलाकर फुल। क्लियर। अब इसे एक एक्सिस अगर हम मान लें, इसे एक बीच से एक लाइन और काट ऐसे। अब जब बीच से काटेंगे तो ये जो 360 था ये अभी तक 2 भाग में बटा था, 180 और 180 में। अब ये 360 4 भाग में बटा 90 और 90 और 90 में बटा कि नहीं। अब जब हम लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि थीटा की स्टार्टिंग 0 से हो और जाए कहाँ तक? 90 तक, तब हम इसे बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। कोई डाउट है इसमें? क्लियर। जब थीटा का मान 90 से बड़ा हो जाए और जाए कहाँ तक? 180 तक, तब हम इसे बोल देते हैं सेकेंड। ये यहाँ पे आ जाइए, यहाँ तक गए तो हम इसे फर्स्ट बोल दिए, और यहाँ पे आए तो हम इसे क्या बोल दिए? सेकेंड बोल दिए। समझ में आएगी नहीं? तो यही हमने लिखा था सेकेंड। जब हम यहाँ पर आए तो थीटा का मान जो है इंक्रीज करेगा 180 से और जाएगा कहाँ तक? 270 तक। 180 से इंक्रीज करेगा और जाएगा कहाँ तक? 270 तक। कोई डाउट है इसमें? अब उसके बाद जब हम और आगे चलते हैं तो हम यहाँ पर, हाँ सही है, अब यहाँ से 270 से अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ पे? 360। तो ये तो मान आ गए थीटा का, ठीक है ना। कभी पॉजिटिव वैल्यू रहती, कभी निगेटिव। जब आप पॉजिटिव लिखोगे तब आप इस तरह चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, और जब आप निगेटिव वैल्यू लिखोगे तो आप इस तरह चलोगे क्लॉकवाइज।
क्लियर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं थीटा के पॉजिटिव वैल्यू के लिए, थीटा के धनात्मक मान के लिए एंटी क्लॉकवाइज। देखो कैसे, हमें पता है घड़ी ना ऐसे ऐसे चलती है, लेकिन हमें धनात्मक मान के लिए कैसे जाना है, ऐसे, तो एंटी क्लॉक हुआ कि नहीं हुआ। अब ऋणात्मक मान के लिए आपको चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू है, ये इधर कभी जाएगी कभी इधर जाएगी, वो जैसे आपके क्वेश्चन में आता है वैसे, ठीक है। फिर दबा लीजिए, इरेज कर ले, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसमें कुछ चीज़ें और रह गई हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम इसे x मान लें तो ये आपका y हो जाएगा, और ये आपका x डैश हो जाएगा, और ये आपका y डैश हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है, O। अगर हम फर्स्ट चतुर्थांश को देखें, अच्छा ये आपका थर्ड लिखना था, लिख लो, ये आपका फोर्थ लिखना था। हाँ, यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम फर्स्ट चतुर्थांश को देख रहे हैं, चतुर्थांश में डाल दे रहे हैं, इतना तो जान ही जाओगे, तो ये एरिया एक्स ओ और वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स ओ और वाई। समझ में आया कि नहीं। अगर हम फर्स्ट चतुर्थांश को देख रहे हैं तो ये वाली एरिया कहलाएगी एक्स ओ और वाई। अब क्लियर है ना। अगर हम सेकंड चतुर्थांश को देख रहे हैं तो ये एरिया कहलाएगी क्या, एक्स डैश ओ और वाई, ये वाली एरिया। ये भी क्लियर है। अगर हम इधर देख रहे हैं थर्ड चतुर्थांश को तो ये एरिया कहलाएगी क्या, एक्स डैश वो वाई डैश। और अगर हम इधर देख रहे हैं तो ये एरिया क्या कहलाएगी, एक्स वो वाई डैश। तो ये चार जो चतुर्थांश हैं इनकी एरियाज भी हैं, ठीक है ना। तो बगल में एरियाज लिख लो, चाहे अलग कहीं लिख लो नीचे। चले आगे, चलिए इतना तो जान ही चुके हो। चलिए हम बात करते हैं अब आगे, मिटाओ ऐसे। यहाँ तक लगभग आप पढ़ चुके हो, यहाँ से कुछ आगे थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। ये सब आप जानते थे, हाई स्कूल में ये सब लगभग जानते थे, थोड़ा बहुत जो कमी थी वो हो गई है। चलिए आगे, चलिए अगली हेडिंग डालिए, कोणों की माप हेडिंग डालिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल और उनकी इकाइयाँ। मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड देयर यूनिट। मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड देयर यूनिट्स, है ना, उनकी इकाइयाँ। कोणों को अगर हम देखा जाए तो हम तीन प्रकार से लिखते हैं, और फर्स्ट लिख लीजिए, लिखिए इसमें, लिखिए कोणों की माप को हम तीन प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। कोणों की माप को हम मुख्यतः तीन प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला है आपका साष्टिक पद्धति, सेकंड है आपका सतिक पद्धति, और थर्ड है आपका रेडियन या वृत्तीय पद्धति। तीन प्रकार से कोणों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तीनों लिख लीजिए। हो गया। ठीक है ना। चलिए इसमें जो है, अगर हम पहला पॉइंट लिखें, इन दोनों को हटा दें, सतिक पद्धति और इसको, तो साष्टिक पद्धति में एक आता है कि ये एक एंगल है ऐसे 90 डिग्री का, है ना, और इस 90 डिग्री के एंगल को जो है 90 भागों में बांट दिया जाए।
90 भागों में बांट दिया जाए, हम तो नहीं बांट सकते, लेकिन ऐसा ये बता रहा है कि अगर 90 भागों में बांट दिया जाए तो जो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में गैप रहेगा उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। समझ में आया? अगर इस 90 एंगल को 90 भागों में बांट दिया जाए तो एक जो बीच में गैप रहेगा 2 लाइन के बीच में उसे हम 1 डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। और अगर 1 डिग्री आपकी ये है और 1 डिग्री को अगर हम 60 भागों में बांट दें, 1 डिग्री को अगर हम 60 भागों में बांट दें तो ये 2 लाइनों के बीच के स्पेस को मिनट कहते हैं, 1 मिनट कहते हैं, ठीक है ना। और अगर 1 मिनट को हम अगर 60 भागों में बांट दें तो इस दोनों बीच के लाइनों को हम क्या बोल देते हैं? सेकंड बोल देते हैं। समझ में आया? 90 अंश के कोण को अगर हम 90 भागों में बांटे हैं तो उसे हमने डिग्री कहा है, और 1 डिग्री को 60 अंश में बांट दिए हैं 60 भागों में तो 1 भाग को हमने मिनट कहा है, और 1 मिनट को 60 भागों में बांट दिया तो 1 भाग को हमने सेकंड कह दिया, ठीक है ना। अब इन्हें हमें अगर लिखना है तो हम लिखते हैं एक समकोण, ध्यान दो, मिटा दें इसे। चलिए, इसका कोई मतलब नहीं, बस समझाने के लिए बता दिए थे, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हमें अगर लिखना है तो हम लिखेंगे एक अंश, और एक अंश को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये अंश, ठीक है ना। अगर हमें ये लिखना है, यहाँ पर देख लो थोड़ा सा अगर ना दिख रहा हो तो, एक अंश को हम ये लिखते हैं। उसके बाद आगे हम चलें तो हमें मिलता है 1 मिनट, 1 मिनट को हम ये लिखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा लगे ताकि आपको दिखे अच्छे से। और 1 सेकेंड आता है आपका, और उसे हम ये लिखते हैं। ये तो आ गई अंश, मिनट और सेकंड कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अब अंश, मिनट, सेकंड के रिलेशन हम देख लेते हैं। चलो, हाँ, तो हम यहाँ पर थे, एक समकोण को हम 90 अंश कहते हैं, और एक अंश को यानी 1 डिग्री को हम 60 मिनट बोल देते हैं, इसे हम मिनट बोलते हैं, मिनट, 60 मिनट, है ना। और 1 मिनट को हम जो है 60 सेकेंड बोल देते हैं, इसे बोलते हैं 60 सेकेंड। तो ये तो बात हो गई किसकी? पहले की, साष्टिक पद्धति की, ठीक है ना। जब आपको किस में चेंज करना हो, डिग्री से मिनट या सेकंड की बात कर रहा हो। जस्ट इसका उल्टा अगर हम चलें, अगर हम यहाँ पर 1 मिनट की बात करें, यहाँ से अगर हम यहाँ से 1 मिनट की बात करें तो ये 1/60 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 1 सेकंड की बात करें तो 1/60 मिनट हो जाएगा। ये तो समझ ही जाओगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब आगे हम थोड़ा सा लॉजिक देख लें। क्लास 6, 7, 8 की हम बात करें, लिखा है 25 मिनट, 25 मिनट को हमें सेकंड में बदलना है। सीधी सीधी बात है, आपको क्या करना है, 60 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आपको 25 सेकंड दिया और मिनट में चेंज करना है तब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अरे वैसे समझो, बड़े से जब आप छोटे में जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है, जब छोटे से बड़े में जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये क्या है, आपस में चेंज होते रहते हैं। अगर कहीं 90, अगर कहीं ये आ जाए अंश, 25 डिग्री लिखा है, मिनट में चेंज करना है तो 25 को 60 से भाग दे, गुणा कर देना है, मिनट बन गया। लेकिन अगर 25 मिनट लिखा है, डिग्री में चेंज करना है तो 25 से 60 को भाग देना पड़ेगा। कोई डाउट है इसमें? हो जाएगा ना। तो हम इस तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक, लिख लीजिएगा पूरा, फिर आगे मतलब सेकंड में आपसे ये कह रहा है कि एक लिखा सटीक पद्धति, और इस पद्धति में आपको क्या करना है, अभी तक जो लिखे हो डिग्री में पढ़े हो, अब क्या पढ़ना है आपको, जो है ग्रेड में पढ़ना है। सटीक पद्धति में आपको ग्रेड में पढ़ना है, और 1G ऐसे लिखा रहेगा, 1G ऐसे, 1G है ना, मतलब ये होता है, मतलब हम इसे ग्रेड 1G 1 ग्रेड बोल देते हैं। सटीक पद्धति में आप ग्रेड में पढ़ेंगे, और एक ग्रेड में जो है 100 मिनट होते हैं। ध्यान देना, एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 100 सेकेंड होते हैं। कंफ्यूज मत होइए, आप वहाँ क्या पढ़े थे, 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकेंड, यहाँ क्या पढ़ रहे हो, 1 मिनट में कितने, 100 सेकेंड। क्लियर? 1G में 100 मिनट और 1 मिनट में कितने, 100 सेकेंड। कोई डाउट है इसमें? एक लाइन इसमें आप और भी देख सकते हैं, एक समकोण जो है 100 ग्रेड के बराबर होता है। एक समकोण जो है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है, एक समकोण।
अब इसका मतलब है कि अगर हम 1 डिग्री निकालें यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा 100/90 यानी 10/9 ग्रेड। समझ में आया? और अगर हम यहाँ से 1 ग्रेड निकालें, 1 ग्रेड की हम बात करें तो 90/100 यानी 0.9 डिग्री हो जाएगा। 1 ग्रेड की बात है, कोई डाउट है इसमें? तो हम इस तरह इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। चला है, तो ये तो ना समझ में आया। अब एक लास्ट आपका बचता है रेडियन, और रेडियन को हम जो है c से प्रेजेंट करते हैं। एक रेडियन को हम c से प्रेजेंट करते हैं 1 की पावर c से। ये है आपका रेडियन, और रेडियन का सीधा मतलब है π/180। रेडियन का 1c को हम लिखते हैं π/180। ठीक है ना? जब हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो π/180 से गुणा कर देते हैं। जब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो 180/π से गुणा कर देते हैं। समझ में आया? यानी अगर हम देखें कि 1c अगर 1 डिग्री है तो हम उसे 180/π बोल देते हैं। 1 डिग्री है तो हम उसे 180/π बोल देते हैं, तभी आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में? c में। अब 1c है तो इसे π/180 बोल देते हैं, ये कन्वर्ट किस में कर देगा? डिग्री। क्लियर है ना? तो ये कन्वर्ट जो होंगे वो आते रहेंगे आगे। इंपॉर्टेंट क्या है, एक कन्फ्यूजन क्या है कि जो इससे पहले लिखे तो उसमें 1 मिनट में 60 सेकंड था, जो ये लिखे हैं इसमें 1 मिनट में 100 सेकंड है। याद रखना है, जब आपसे सटीक पद्धति पूछ ले तब 100 रखना है, नहीं तो नॉर्मल जैसे आप जानते हो वैसे। क्लियर हो जाएगा इतना? अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। चलिए बैठा लें इसे। एक्सरसाइज आपका है 3.1। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। ये तो कह रहा है 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ये कह रहा है। ठीक है ना? और कन्वर्ट किसमें कह रहा है रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें पाई चाहिए, और पाई के लिए इन सब का डिग्री में होना जरूरी है। समझ में आया कुछ हम क्या कह रहे हैं? तो सबसे पहले हम इनको डिग्री में बदलने का प्रयास करेंगे। तो इनके लिए इनको तो अभी ऐसे छोड़ दो, इनसे मिल लेते हैं इनसे, है ना? तो ये लिखा हुआ है 20 मिनट 10 सेकेंड, और इसे अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो सबसे पहले तो इसे मिनट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 20 तो 20 है ही है, इसका मिनट जो है होता है 10/60 मिनट, और ये आप लिख सकते हो 10/60 ऐसे। समझ में आया? अब जब हम इनको भाग देंगे इनको तो ये हो जाएगा 20 मिनट और 0.1 और 6, 1 6 मतलब 6 कम 6 6 छाक 36, ये आपका क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? बताइए, भाग दिए केवल हम 1 से 6 को भाग दिए, नहीं दे पा रहे दे लो। 6 कम 6 0 पॉइंट के बाद, है ना? 4 बचा 0 छाक 36 हुआ कि नहीं हुआ? फिर 4 बचा, फिर 6 ऐसे आता रहेगा। कोई डाउट है इसमें? ठीक है ना? 1 6 अगर और चाहो तो आप लिख दो, आपके मन में ना आता हो। चलो अब तो ठीक है, कंफ्यूज ना हो। ठीक, चलिए आगे। अब हम बात करते हैं कि अगर ये लिखा है तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20.16 मिनट। 2 ही अंक लेते हैं, 16 मिनट हो गया। ठीक, अब ये मिनट है तो हमें इसे डिग्री में चेंज करना है, और डिग्री में हमने बताया था कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होती है। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं कि 20/16 जो लिखा है इसे हम भाग दे देते हैं 60 से, और ये पूरा क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा। क्लियर है ना? जब आप इससे भाग दोगे तो ये भाग यहाँ पर दे लो, 20 इधर दे लो ना दिख रहा हो तो, 60 को 20 और 16 से भाग देना है। तो ये आपका एक कैसे भाग दिया जा सकता है? पहले दशमलव लगा दिए, है ना? एक चीज़, एक काम करो तो और थोड़ा इजी रहेगा, इसको हटा दो, एक अंक बाद दशमलव लगा दो। कहाँ पे? यहाँ पे। अब सही है ना? कंफ्यूज तो नहीं है? कुछ कंफ्यूजन है? चलिए, बहुत दिन बाद भाग दो तो ऐसा हो जाता है, फिर हाल कोई बात नहीं।
ये 0 जब काटोगे तो ये दशमलव इधर खिसक के आएगा, ये हो गया। अब इसे अगर हम 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 0.8 और बटे में कितना 3, 2 से काट दिए है ना। अब जब 3 से काटोगे तो 3 त्रिक 9, 1 10, यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे आ गए, 3 त्रिक 9, 1 10, 3 6 18, कटा पूरा कि नहीं। तो ये इतना जो आएगा वो किस में आएगा, डिग्री में आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई 0.336 डिग्री। समझ में आया, क्लियर है ना। इस पार्ट को हम मिटा दें क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत है नहीं, हमने दिखा दिया कैसे आया है। अब यहाँ पर हम फिर से आते हैं, यहाँ पर ये 45 पहले से तो लिखा ही था उतना डिग्री और ये बन गया, ये समझ में आया। ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, दोनों को जोड़ दिए तो ये मिल गया, मिला कि नहीं। अब डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना आसान है। क्या लिखोगे 45 336 मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई कितना 180 से और लिख दोगे क्या रेडियन, सी मतलब रेडियन। समझ में आया, या हिंदी में रेडियन लिख दो, ऐसे लिख दो रेडियन, बात वही है, चाहे रेडियन लिख दो चाहे सी लगा दो, ठीक है ना। अब इनकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आप कैलकुलेशन सही सही कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो कैलकुलेशन कैसे किया जाए, एक दशमलव से एक 0 और खिसकेगा, तो पहले तो हम किससे काट दें 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 6 21, पहले तो हम 3 से काट दें है ना। तो ये 3 6 18 60 हुआ और ये 15 या 45 और ये 1 1 2, थोड़ा इजी हो गया, ठीक है। अब एक दशमलव से अगर इसको खिसकाओगे तो ये आपको मिलेगा 1.5 1 1 2 और बटे में कितना 6 और की पाई हो जाएगा और बस रेडियन आप जान ही जाओगे, ठीक है ना। अब इससे इसको जब आप भाग दोगे 6 से तो 6 कम 6 6 दूनी 12 3 15 3 आया 31 हुआ 6 पंचे 30 हो गया, 30 1 31 1 बचा 6 दूनी ओ सॉरी हाँ 6 1 कम 6, कुछ कंफ्यूज तो नहीं है, 6 दूनी 12 3 15 6 पंचे 30 1 31 6 1 कम 6 5 11 और 6 9 54 6 7 6 48। तो इतना रेडियन पाई और रेडियन ये आपका आंसर आ रहा होगा, समझ में आया। पाई रेडियन में आता ही है, कहता ही है कि आप पाई में कन्वर्ट करें, ठीक है ना, क्लियर। आप अगर यहाँ पे लिख के छोड़ दे रहे हैं, कहाँ पे यहाँ पे ये 45 33 पाई 336 पाई बाई 180, तभी से कोई आपका गलत नहीं करेगा, समझ में आया। हमने पूरी कैलकुलेशन आपको बता दी, क्लियर। लिख लीजिए क्वेश्चन सेकंड, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको जो है सटीक पद्धति में प्रकट करो, यानी जी में प्रकट करना है और दिया है 73 25 और 30, दिया है 73 डिग्री 25 मिनट और 30 सेकेंड ये दिया है, और ये कहता है कि इसे आप डी में और जी में रिप्रेजेंट करें, जी में। तो सबसे पहले जी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक रिलेशन ये आता है कि शायद 100 जी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, एक रिलेशन हमें यही पता है ना, इसके अलावा हमें नहीं पता। तो हम सबसे पहले इस पूरे को जी में डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री से हम कहाँ पहुँच जाएंगे जी में, क्लियर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इन सभी को हम डिग्री में लेकर जाएंगे और फिर कहाँ पहुँचेंगे जी में। अब डिग्री में थोड़ा सा स्पीड में शॉर्टकट देख लेते हैं कैसे क्या हम कर रहे हैं। 73 लिखा है, ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ पर लगा दो आप प्लस, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो, इजी ये कठिन नहीं है। 25 लिखा है, ये भी लिखा रहने दो। सबसे पहले इस 30 मिनट को क्या बदल देते हैं, सेकंड को मिनट में। सबसे पहले हम पहुंच गए मिनट में, है ना। अभी ये ऐसे जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दो। यहाँ पे ये आप चाहे इनसे काट दो तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 1 को 2 से भाग दोगे तो 0.5 और ये क्या बन जाएगा दोनों का मिनट, है ना। यानी कुल मिला के ये 73 ऐसे लिखा रहेगा और ये आपका बन जाएगा 25.5 और क्या बन जाएगा मिनट,
यहाँ तक इजी लग रहा है। अब इस मिनट को हमें क्या करना है, डिग्री, तभी तो इसमें जुड़ेगा। तो इस मिनट को भी हम डिग्री बना लेते हैं और लिख देते हैं 73 और प्लस में 25.5 अपान में 60 कर दिए। अब ये बन गया डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, ठीक है ना। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री। अब ये डिग्री बन गया। अब हमें इसे काटना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, काटेंगे तो ये आप थोड़ा सा और इसे मिटा लें क्या, चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए हमें जो है यहाँ पर इस 73 को ऐसे लिखा रहने देना है। इसको कन्वर्ट करना है तो हम इसे 1 दशमलव हटा के लिखेंगे 2.55/6 और ये आपका डिग्री बन जाएगा। भाग देंगे तो 73 डिग्री और ये आपका हो जाएगा 0.624 4 24 1 25 15 आया, 6 दूनी 12 3 15 6 पंचे 30, इतनी डिग्री मिल जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 73.424 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। डिग्री में पहुंच गए। अब हमें डिग्री से क्या लाना है, जी, है ना, क्योंकि सटीक पद्धति कह रहा है। और जैसे ही सटीक पद्धति में नाम लेता वैसे तुरंत आप याद कीजिए 100G को हम 90 डिग्री मानते हैं, ठीक है। अब 1 0 अगर हम काट दें तो एक अंश को हम 10/9G मान लेंगे। एक अंश को 10/9G मान लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है डिग्री, ये क्या है, 1 डिग्री में इतने 9G, तो हम उस डिग्री वाले को इससे क्या कर देंगे, गुणा। क्लियर। और आपको एक नई लाइन मिलेगी, यहाँ दिख रहा है कि उतारोगे इसे, देख रहा। चलिए हाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे 73.425 लिखा हुआ है और इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं जी में, तो 10/9 से गुणा कर देंगे और सबके बाहर क्या लगा देंगे, समझ में आया। अब इन्हीं से गुणा करना है, 10 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 734.25 अपान में जी 9 हो जाएगा और 9 से इसको भाग दोगे तो 9 8 72 और 1 73 9 1 9 5 14 5 9 5 45 और 7 52 9 8 72 और 3 75 9 3 27। तो ये इतना आपका जो है कहाँ पहुँच गए, और 3 बार आता रहेगा, तो ये पहुँच गए जी में, है ना। अब जी से हमें कहाँ आना है, मिनट में आना है, तो इतना लिख लो, फिर हम आगे बता दे रहे हैं। हाँ थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। ये तो यहाँ तक हम पहुँचे। अब ये जो लिखा है 8.5833G, अगर हम एंगल्स रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो आपकी डिग्री हो चाहे वो आपके मिनट में हो, कहीं पॉइंट में नहीं लिखा जाता है। तो जब पॉइंट में नहीं लिखना है तो ये जो 80 एकदम सेफ बच रहा है वो तो जी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो और ये बच रहा है उसे हम क्या करते हैं 0.5833 कर देते हैं। अब चूंकि जी है तो हम जी को हटा कर क्या कर देते हैं मिनट, क्योंकि दशमलव है, जी में दशमलव आ रहा है तो शायद मिनट में ना आए। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 100। आपको यहाँ पर लिखना होगा 1 जी में जो मिनट होते हैं वो कितने होते हैं, 100। मिनट की बात हो गई, 100 से गुणा कर दी। जब हम 100 से गुणा करेंगे तभी आपका बनेगा 80G और ये आपका बनेगा 58.33 मिनट। तो 58 मिनट तो बन जाएगा, लेकिन फिर दशमलव लग गया। तो हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे 81G और 58 मिनट, लेकिन उसके बाद भी क्या लगा है 33 मिनट। अब मिनट को हम क्या बना देते हैं सेकंड, क्यों, क्योंकि अभी दशमलव लगा हुआ है। और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 1 मिनट में 100 सेकेंड होते हैं। 60 पे मत जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जी पढ़ रहे हो, यही अंतर है इनमें। अब जब इससे इनका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 81G 58 मिनट और 33 सेकेंड। तो ये आपका कंप्लीट आंसर। कैरी कर लीजिए आप, समझ में आया, देख लीजिए आया, बिल्कुल आया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मुझे लगता है इतना ही बहुत हो गया है ना। कि और एक आध क्वेश्चन बता दो, एक आध क्वेश्चन देख लो। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना है। आगे कल आपको जो है पढ़ना है और इसके आगे के क्वेश्चन, और उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन में साइन कॉस यानी रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। चलिए।